हम करेंगे आपके क्लास 10th की इंग्लिश की बुक फर्स्ट फ्लाइट से चैप्टर 3 टू स्टोरीज अबाउट फ्लाइंग। अच्छा, इस चैप्टर में चार अलग अलग दो स्टोरीज हैं, दो पोएम्स हैं छोटी छोटी। तो हम इसको चार पार्ट्स में करेंगे। पहला है टू स्टोरीज अबाउट फ्लाइंग। यहाँ पे दो स्टोरीज दी हुई हैं अलग अलग फ्लाइंग के बारे में। पहली है हिज फर्स्ट फ्लाइट, जिसको लिखा है लियाम ओ फ्लैली ने, और ब्लैक एरोप्लेन इसको फ्रेडरिक फोर्सिथ ने लिखा है। ये दो चैप्टर्स देखेंगे हम, ये दो कहानियाँ हम देखेंगे चैप्टर 3 में। ऑलराइट, ये शुरू करते हैं हम। अच्छा, फ्लाइंग के बारे में सबसे पहले कहेंगे कि हम जब से इंसान ने सोचना शुरू किया है, जब से पक्षियों को देखा है, तब से उसके मन में ये इच्छा हमेशा रही है वो उड़े। तो उड़ने के बारे में हम हमेशा से हमारे ग्रंथों में, हमारे सारे इतिहास की चीज़ों में पहले उड़ने को लेकर बहुत बहुत कोशिशें हुई। कितने लोगों की जान चली गई, लोग पहाड़ से कूदे, हाथ हिलाए, उन्होंने सोचा जैसे पक्षी अपने पंख हिलाते हैं वैसे हम अपने हाथ हिलाएंगे तो उड़ेंगे। बहुत सारी कोशिशें हुई। तो ये फ़्लाइट से रिलेटेड है, बहुत इंटरेस्टिंग होगी ये स्टोरी। ये आगे हम देखते हैं। तो सी गल की ये कहानी है। सी गल होती है एक समुद्री चिड़िया, सफ़ेद रंग की होती है, बड़ी होती है, बहुत दूर उड़ान भरती है, लंबी लंबी उड़ानें लेती है ये चिड़िया। ये गोते लगा के समुद्र में से छोटी मोटी मछलियाँ भी पकड़ लेती है, उड़ते हुए ही ये गोते लगा लेते हैं। तो पहली स्टोरी है हिज फर्स्ट फ्लाइट, उसकी पहली उड़ान। तो द यंग सीगल वॉज अलोन ऑन हिज लेज। लेज का मतलब होता है दीवार से कोई चीज़ अगर बाहर पतली सी निकली हुई हो, शेल्फ जैसा बाहर, तो उसको लेज कहते हैं। जो बाहर निकली हुई होती है, सीधी कोई दीवार हो, सीधी कोई चीज़ हो, उसमें से थोड़ी सी बाहर कोई चीज़ निकल जाए, उसको लेज कहते हैं। तो सीगल, एक यंग सीगल, एक जवान सीगल लेज पे बैठा हुआ था। हिज टू ब्रदर्स एंड हिज सिस्टर हैड ऑलरेडी फ्लोन अवे द डे बिफोर। और एक दिन पहले ही उसके दो छोटे भाई बहन उड़ गए थे, वो उड़ना सीख गए थे और उड़ चुके थे। He had been afraid to fly with them. उसको डर लग रहा था उड़ने में. Somehow, when he had taken a little run forward to the brink of the ledge and attempted to flap his wings, he became afraid. तो वो जैसे ही लेज के कोने पे आया, जहाँ बैठा था उसके कोने पे आया और अपने पंख फड़फड़ाए ताकि वो उड़ जाए, लेकिन उसको डर लगा। उड़ने के लिए नीचे कूदना पड़ेगा ना, आगे बढ़ना पड़ेगा, तो आगे बढ़ने से डर रहा था। पंख फड़फड़ाने से सीधे नहीं उड़ सकते, आपको हवा में होना पड़ेगा। The great expanse of sea stretched down beneath, and it was such a long way down, miles down. तो उसके सामने बहुत बड़ा समुद्र, समुद्र के किनारे ही रहता था वो। सीगल सारे समुद्र के किनारे ही रहते हैं, आसपास ही रहते हैं। तो उसके आगे खूब विशाल समुद्र था, और उसके और इतना बड़ा था, मीलों तक फैला हुआ था, नीचे गहरा भी बहुत था। तो उसको ये सब देख के बहुत डर लग रहा था। ही फेल्ट सर्टेन दैट हिज विंग्स वुड नेवर सपोर्ट हिम, सो ही बेंट हिज हेड एंड रैन अवे बैक टू द लिटिल होल अंडर द लेज वेयर ही स्लेप्ट एट नाइट। तो उसको पूरा यकीन था कि उसके पंख उसका साथ देंगे नहीं। वो डरता था ना, डर में आदमी को अपनी ही चीज़ों पे यकीन ख़त्म हो जाता है। तो सीगल को यकीन ख़त्म हो गया था कि उसके पंख उसको उड़ा सकते हैं, पंखों में इतना इतना वजन ही, इतना जान नहीं होगी कि वो उड़ सके। उसको यकीन था कि वो गिर जाएगा। तो वो वापस गया, लेज के बगल में छेद था, लेज के नीचे छेद था, उसमें जाके सो गया। देख रहे हैं ना, जब आदमी डरता है तो उसको अपनी ही चीज़ों पे यकीन ख़त्म होने लगता है। Even when each of his brothers and his little sister, whose wings were far shorter than his own, ran to the brink, flapped their wings, and flew away, he failed to muster up courage to take the plunge which appeared to him so desperate. तो उसके भाई बहन जिनके पंख इससे छोटे थे, इसके पंख बड़े थे, लेकिन डर आपको, कितनी भी आपके पास ताकत हो, कितना भी आपके पास शक्ति हो, डर उस सबको ख़त्म कर देता है। तो इसके भाई और बहन जिनके पंख छोटे थे, वो पंख फड़फड़ा के वहाँ से उड़ गए, लेकिन ये नीचे इतना बड़ा समुद्र, इतनी विशाल समुद्र, गहरा समुद्र, इसको देख के ये डर गया था। इसको यकीन नहीं था कि ये कर सकता है। वो प्लंज, प्लंज मतलब, ये देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है प्लंज, प्लंज मतलब कूद, गिरना। तो ऊपर से गिरेंगे तभी आप उड़ पाएंगे ना। तो ये प्लंज लेने से डरता था, और ये प्लंज लेना उसके लिए बहुत ज़रूरी था।
वहाँ से उड़ना, उसके किसी भी चिड़िया के लिए उड़ना, अगर उड़ना ही छोड़ देगी या उड़ना नहीं सीख पाए कोई चिड़िया, तो उसका जीवन तो बेकार है, क्योंकि उसकी सारी ज़िंदगी उड़ने पे निर्भर है। खाना ढूंढना है, उड़ान भरना है, एक जगह से दूसरी जगह जाना है, तो सारी ज़िंदगी का काम है। His father and mother had come around, calling to him shrilly, upbraiding him, threatening to let him starve on his ledge unless he flew away. But for the life of him he could not move. तो उसके माँ बाप, सीगल के जो माँ बाप जिसका वो बच्चा था, वो आके उसको डराते थे। अब ब्रीडिंग का मतलब स्कोल्डिंग, झिड़की देना, झिड़कना। तो उसको डराते थे, धमकाते थे, तेज़ आवाज़ में, कर्कश आवाज़ में, कि ये छोड़ दो। उसको डराते भी थे कि भूखे मर जाओगे, तुमको उड़ना ही पड़ेगा। लेकिन वो अपनी जान के लिए बहुत चिंतित था, उसके कारण वो उड़ नहीं पा रहा था। ये भय है, ये डर है, ये डर उसके मन में बैठ गया था। दैट वॉज 24 आवर्स अगो। और ये 24 घंटे पहले की ये कहानी ये बता रही है कि तब वो डर रहा था। अब देखिए अब क्या हो रहा है। सिंस देन नो बडी हैड कम नियर हिम। तो 24 घंटे पहले उसके माँ बाप डरा वरा के पिछले दिन गए थे, उसके बाद उसके पास कोई नहीं आया। द डे बिफोर, ऑल डे लॉन्ग ही हैड वॉच्ड हिज पेरेंट्स फ्लाइंग अबाउट with his brothers and sisters, perfecting them in the art of flight, teaching them how to skim the waves and how to dive for fish. Skim का मतलब होता है उड़ना, आराम से चलना, शांति से, बिना किसी मेहनत के। आप जब चिड़िया उड़ती है तो आप देखते हैं ना, स्विफ्टली मूव करती है। स्किम का मतलब होता है स्विफ्टली मूव करना, लाइटली मूव करना। बगल में वर्ड मीनिंग्स दिए हुए हैं, आप लोग वो सारे देखते हुए चलिएगा, उनको लिख के याद भी कर लीजिएगा। तो उसके माँ बाप और उसके भाई बहनों को ढंग से उड़ना, उसको परफेक्ट करना, कैसे परफेक्टली उड़ते हैं ऊंचाई पे नीचाई पे। हर माँ बाप अपने बच्चों को सिखाते हैं ना अपने गुण, तो चिड़िया भी सिखाती हैं। वो उनको सिखा रहे थे कैसे उड़े स्विफ्टली, परफेक्टली, और कैसे डाइव लगा के मछलियाँ पकड़े। जीवन जीने के लिए चिड़ियों के लिए तो यही ज़रूरी है, सीगल के लिए तो यही आवश्यक है, माँ बाप यही सिखाएंगे। He had in fact seen his older brother catch his fish, first herring, and devour it, standing on a rock while his parents circled around raising a proud cackle. तो उसने देखा था कि उसके भाई ने कैसे, हेरिंग जो होती है ना, एक मछली होती है, बड़ी सॉफ्ट फिन वाली मछली होती है, बहुत सॉफ्ट छोटी मछली होती है, उसको इसके भाई ने वो हेरिंग मछली पकड़ी भी थी और एक रॉक पे बैठ के उसको खाया भी था। डिवोर मतलब चीर फाड़ करना, उसको खोलना। मछली को खोल के ही खाएंगे ना अंदर की चीज़ें, तो उसको खोलते हुए भी इसने देखा था अपने भाई को। और उसके माँ बाप जो उसको ये सब सिखा रहे थे, उसके भाई को, भाई और बहन को सिखा रहे थे ना, तो वो प्राउडली, गर्व से ऊपर शोर मचा रहे थे, आवाज़ कर रहे थे, क्रैकल कैकल। एंड ऑल द मॉर्निंग द होल फैमिली हैड वॉक्ड अबाउट ऑन द बिग प्लेटू मिडवे डाउन द अपोजिट क्लिफ, टॉन्टिंग हिम विद हिज कावर्ड आइज। और इसको डरपोक कह रहे थे, कावर्ड कह रहे थे। तो इसके ऊपर टॉन्ट कर रहे थे, ताने कस रहे थे इसके भाई बहन और माँ बाप। सारे दिन प्लेटू पे, अगल बगल पहाड़ी पे रह रहे होंगे, समुद्र के पास छोटी पहाड़ी होगी, उसमें लेज निकला है, तो उसी के आसपास घूमते हुए इस पे ताने कि तुम डरपोक हो। द सन वॉज नाउ असेंडिंग द स्काई, ब्लेजिंग ऑन हिज लेज दैट फेस द साउथ। तो सूरज, कहानी आगे बढ़ रही है, सूरज असेंडिंग, ऊपर चढ़ रहा था, और इसका घर उत्तर में था। तो पूर्व से निकलेगा, उत्तर में भयंकर चिलचिलाती धूप कर रहा था सन, क्योंकि ऊपर चढ़ रहा था ना। ही फेल्ट द हीट बिकॉज ही हैड नॉट ईटन सिंस द प्रीवियस नाइट फॉल। तो उसको बहुत गर्मी भी लग रही थी, ये सीगल को जिसकी कहानी बता रहे हैं, जो उड़ नहीं पा रहा था, इसको गर्मी लग रही थी। और पिछली रात जब हुई थी, जब से, तब से इसने कुछ खाया भी नहीं था। दिस ही स्टेप्ड स्लोली आउट टू द ब्रिंक ऑफ द लेज। तो वो धीरे धीरे लेज के कोने पे आया। ब्रिंक ऑफ द लेज का मतलब लेज के कोने पे, ऑलराइट। ब्रिंक का मतलब कोना। एंड स्टैंडिंग ऑन वन लेग विद द अदर लेग हिडन अंडर हिज विंग, ही क्लोज्ड वन आई देन द अदर। और एक टांग उठा लिया, एक टांग से अपना पंख, अपना पैर एक ढक लिया था, और एक टांग उठा चुका था, और अपनी एक आंख बंद कर ली थी।
और फिर दूसरी आंख भी बंद कर ली उसने, मतलब धीरे धीरे दो आंखें बंद करके उड़ने की कोशिश कर रहा था बेचारा। एंड प्रिटेंडेड टू बी फॉलिंग asleep, और सोने का बहाना करने लगा, ऐसा दिखा रहा था कि वो सो चुका है। स्टिल दे टुक नो नोटिस ऑफ हिम, तो उसने दिखाया कि वो कोने पे जाके खड़ा हो गया। बच्चे यही करते हैं ना कि हम गिर जाएंगे, अभी कोने में जाके बैठ जाते हैं, तो वो भी बच्चों की तरह लेज के किनारे जाके खड़ा हो गया, एक टांग उठा के, और एक टांग छुपा लिया और आंखें बंद कर ली कि हम सो रहे हैं, अब गिर भी जाएंगे। लेकिन किसी ने ध्यान नहीं दिया। ही सॉ हिज टू ब्रदर्स एंड हिज सिस्टर lying on the plateau dozing with their heads sunk into their necks, तो उसने देखा कि उसके दो भाई और बहन वहीं सो रहे हैं, अपने अपनी सर अपने गर्दन में नीचे अंदर की तरफ झुका के वहीं पे सो रहे थे। डोजिंग का मतलब सोना। हिज फादर वॉज प्रीनिंग द फेदर्स ऑन हिज वाइट बैक। प्रीनिंग का मतलब होता है, ये देखिए प्रीनिंग लिखा हुआ है। प्रीनिंग का मतलब साफ सफाई। आपने चिड़ियों को देखा होगा ना, अपने पंख पंख साफ करते रहते हैं, तो उसका जो फादर था वो वहाँ पे अपने पंख की सफाई कर रहा था। ओनली हिज मदर वॉज लुकिंग एट हिम, सिर्फ उसकी माँ उसको देख रही थी। शी वॉज स्टैंडिंग ऑन अ लिटिल हाई हम्प ऑन द प्लेटो, वो एक ऊंचाई पे, प्लेटो की थोड़ी सी ऊंची जगह पे बैठी हुई थी। हर वाइट ब्रेस्ट थ्रस्ट फॉरवर्ड, और उसका सीना आगे की तरफ निकला हुआ था। सी गला, आप कभी फोटो में देखिए या कोई चिड़िया देखिए, जब बैठते हैं ना तो उसका जो सीना है वो बाहर की तरफ निकला होता है। Now and again she tore at a piece of fish that lay at her feet and then scraped each side of her beak on the rock. तो जब वो बैठी हुई थी तो कभी कभी उसके पास मछली थी, वो उसको कभी तोड़ देती, उखाड़ती, उसको खोल रही थी अंदर खाने के लिए, और अपने पैर से उसको पैर से पकड़ के नोच लेती थी। द साइट ऑफ द फूड मैडेंड हिम, और ये भूखा था, पिछली रात जब से रात हुई थी कुछ खाया नहीं था, तो खाने को देख के पागल हुआ जा रहा था कि खाना कैसे भी मिल जाए। भाई किसको भी भूख लगी होगी तो पागल तो होता ही है। हाउ ही लव टू टीयर फूड दैट वे, स्क्रैपिंग हिज बीक नाउ एंड अगेन टू वेट इट। वेट का मतलब होता है शार्पन। तो कितना उसको पसंद था कि मछली को ऐसे नोचे, उसको खोल के खाए, और फिर अपनी चोंच शार्प करे, पत्थर पे रगड़ के उसको नुकीला करे, उसको ये चीज़ बहुत पसंद थी। गा 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 ही क्राइड बेगिंग हर टू ब्रिंग हिम सम फूड। गा खोला, ये आवाज़ निकाल रहा है वो बहुत सारी, वो अपनी माँ को बुला रहा था कि भाई जो तुम खा रहे हो हमें भी दे दो। बच्चे तो मांगेंगे अपने माँ बाप से, और माँ बाप क्या चाहते थे कि उड़े, वो उसको उड़ना सिखाना चाहते थे। शी स्क्रीम्ड बैक, वो भी चिल्ला के बोली। डेराइसिवली, डेराइसिवली का मतलब होता है कि अगर आप किसी की तरफ डेराइसिवली कि तुम स्टूपिड हो, आप किसी, जैसे मैं कहूँ कि यू ही लुक्ड एट हिम डेराइसिवली, या राम लुक्ड एट रमेश डेराइसिवली, मतलब ऐसे देखना कि तुम तो बेवकूफ़ हो। किसी को कहना नहीं कि तुम बेवकूफ़ हो, ऐसे देखो कि ये तो बेवकूफ़ आदमी है। तो ऐसे ही उसकी मम्मी ने उसको देखा कि तुम बेवकूफ़ हो। बट ही केप्ट कॉलिंग प्लेंटिवली, प्लेंटिवली मतलब बड़े ही भिक्षा मांगने के अंदाज में, प्लेंटिवली उसको कुछ मांगने के अंदाज में ये भी चिल्लाता रहा। आफ्टर अ मिनट और सो, एंड आफ्टर अ मिनट और सो ही अटर्ड अ जॉयफुल स्क्रीम, और थोड़ी देर बाद बड़ी खुशी से चीखा। देखते हैं क्यों चीखा। हिज मदर हैड पिक्ड अप अ पीस ऑफ द फिश एंड वॉज फ्लाइंग अक्रॉस टू हिम विद इट, तो उसने देखा कि उसकी मम्मी एक फिश का टुकड़ा लेके उसकी तरफ उड़ती हुई आ रही है, तो इसलिए खुशी से चीखा। ही लीन्ड आउट, वो बाहर की तरफ झुका, ईगरली टैपिंग द रॉक विद हिज फीट ट्राइंग टू गेट नियरर टू हर एज शी फ्लू अक्रॉस। तो वो कोने पे तो खड़ा ही था, एक पाँव उठा के और सोने के का ड्रामा कर रहा था। तो वो ये खुश हो गया था, तो वो पत्थर पे अपने पाँव पटकता हुआ आगे की ओर झुका, क्योंकि वो मछली का टुकड़ा लेके आ रही थी, इसको लगा देने आ रही है। बट वेन शी वॉज जस्ट ऑपोजिट टू हिम शी हॉल्टेड, लेकिन जैसे ही वो उसके सामने आई उसकी मम्मी, वो रुकी। हर विंग्स मोशनलेस, द पीस ऑफ फिश इन हर बीक ऑलमोस्ट विद इन रीच ऑफ हिज बीक, वो रुक गई और उसके पंख शांत खड़े हो गए, स्थिर कर लिया उसने अपने पंख,
और मछली का टुकड़ा जो उसकी माँ के मुंह में था इस सीगल के मुंह बीक के पास आ गया था, एकदम नज़दीक था। He waited a moment in surprise, wondering why she did not come nearer, and then maddened by hunger, he dived at the fish. तो इसको बहुत हैरानी हो रही थी कि इतनी पास आ गई है मम्मी, ये मुझे दे क्यों नहीं रही है। और पागल तो हुई था, भूख तो लगी थी इसको बहुत ज़्यादा, इसके कारण उसने छलांग लगा दी। With a loud scream, he fell outwards and downwards into space. और बड़ी जोर से चिल्लाया क्योंकि अब तो गिर गया था नीचे, और नीचे की तरफ गिरता ही जा रहा था। Then a monstrous terror seized him and his heart stood still. और डर गया वो, monstrous terror, भयानक डर। monster मतलब भयानक, monstrous terror, भयानक डर उसके पास आया, उसका दिल रुक गया। He could hear nothing, उसको सुनाई नहीं दे रहा था, but it only lasted a minute. लेकिन ये सब 1 मिनट में ही हो गया सब। The next moment he felt his wings spread outwards. और फिर उसको लगा कि उसके पंख बाहर निकल गए। अब जब जो चीज़ नेचुरली आपको आती है वो आप जब डर जाते हैं बहुत ज़्यादा तो होने लगती है, वो रिफ्लेक्स एक्शन उसको कहते हैं, उसके पंख बाहर निकल गए। ये है ना इंटरेस्टिंग चीज़। द विंड रश्ड अगेंस्ट हिज ब्रेस्ट फेदर्स, देन अंडर हिज स्टमक एंड अगेंस्ट हिज विंग्स। तो उसको हवा लगने लगी, पहले ब्रेस्ट में लगी, उसके चेस्ट में लगी, फिर विंग्स में उसको हवा महसूस हुई। He could feel the tips of his wings cutting through the air. उसको अपने पंख के कोने हवा को काटते हुए लगे कि हवा काट रहे हैं ये। He was not falling headlong now. अब वो सर के बल सीधे नीचे नहीं गिर रहा था। Headlong का मतलब सर के बल गिरना, ठीक है। ये स्टोरी काफ़ी इंटरेस्टिंग तौर पे आगे बढ़ती जा रही है। ये देखिए, ये हेडलॉन्ग, ये देखिए हेडलॉन्ग मतलब सर के बल। He was soaring gradually downwards and outwards. तो वो नीचे की तरफ जाते हुए भी बगल में बाहर निकल रहा था। तो यानी कि हवा काट रहा था वो। जब आप उड़ते हैं, आप तो क्या कोई भी इंसान तो नहीं उड़ सकता, लेकिन उड़ान का ये सिद्धांत है कि आप जब आपके पंख खुल जाते हैं तो आप जब हवा को काटने लगते हैं। आपने पतंग को गिरते हुए देखा है, वो हवा को काटते हुए नीचे आती है तो बगल की तरफ भी भागती है क्योंकि हवा को काट रही होती है वो। He was no longer afraid. अब उसको डर नहीं लग रहा था। He just felt a bit dizzy. Dizzy का मतलब चक्कर आना। जब सर घूमने लगता है तो उसको डिजी होना कहते हैं, ठीक है। ये देख लीजिएगा, वर्ड मीनिंग्स आप लोग देखते रहिएगा। ऑलराइट। He saw then he flapped his wings once and he soared upwards. फिर उसने अपने पंख हिलाने शुरू किया। अब तक पंख नहीं हिला रहा था, पंख सिर्फ खोले थे तो ही वो हवा को काटने लगा था। अब पंख हिलाने लगा, जैसे ही पंख हिलाने लगा वो ऊपर की तरफ जाने लगा। यह है ना इंटरेस्टिंग, उसकी मम्मी ने उसको ये सिखा दिया था। एंड ही सोर्ड अपवर्ड्स, गा 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 चिल्लाने लगा, खुशी में चिल्लाने लगा। हिज मदर स्वूप्ड पास्ट हिम, और उसकी मम्मी उसके बगल से गुजरी। हर विंग्स मेकिंग अ लाउड नॉइज, और बगल से उसकी मम्मी भी, उन्होंने मछली का टुकड़ा लेके आई थी ना उसकी मम्मी, ताकि उसको उड़ना सिखा सके। ये सब ट्रिक्स लगाते हैं माँ बाप। देन हिज फादर ही आंसर्ड हर विद अनदर स्क्रीम, और दोनों चीख चीख के एक दूसरे को जवाब दे रहे थे। देन हिज फादर फ्लू ओवर हिम स्क्रीमिंग, उसके पापा भी आ गए, वो भी उसके ऊपर से उड़े शोर मचाते हुए, है ना। सारी फैमिली खुश हो गई थी। ही सॉ हिज 2 ब्रदर्स एंड हिज सिस्टर फ्लाइंग अराउंड हिम, कर्वेटिंग एंड बैंकिंग एंड सोरिंग एंड डाइविंग। तो ये उसके भाई बहन भी उसके अगल बगल उड़ रहे थे। कर्वेटिंग होता है जैसे घोड़ा लीप करता है ना, कूदता है, वैसे ही उड़ान को भी कह रहे थे कि ये कूदने की तरह उड़ रहे थे, इतनी स्मूथली उड़ रहे थे। घोड़ा बहुत स्मूथली दौड़ता है, तो जैसे घोड़ा दौड़ता है स्मूथली वैसे ही ये उड़ रहे थे। उसको कर्वेटिंग कहते हैं, ठीक है। और बैंकिंग का मतलब होता है कि एक पंख को ऊपर करके और एक पंख नीचे, कर्वेटिंग। तो उसके भाई बहन सारे चीज़ें परफेक्ट कर रहे थे ना, अपनी माँ बाप ने सिखाया था उसको कि इस तरीके से उड़ना है। तो जब आप एक दिशा में उड़ना चाहते हैं, आप पतंग उड़ाएं, तो पतंग अगर एक तरफ से झुक जाए और फिर उसको उड़ाते हैं, खींचते हैं अपनी डोर, तो एक दिशा में बहुत तेज़ी से भागती है।
ऐसे ही चिड़िया भी जब एक पंख अपना ऊपर और एक पंख नीचे करके आप अपने दोनों हाथ फैलाएं और एक हाथ को ऊपर करें और एक हाथ नीचे, वैसे ही आपको पता चल जाएगा वो कैसा मोशन होता है। तो उसके भाई बहन भी उसके बगल में गुलाटियाँ और सारे अपने करतब दिखा रहे थे। ही वॉज नियर द सी नाउ। अब वो नहीं, यहाँ पढ़ते हैं, देन ही कम्प्लीटली फॉरगॉट दैट ही हैड नाउ नॉट ऑलवेज बीन एबल टू फ्लाई। और अब वो भूल चुका था कि उसको उड़ना कभी आता भी नहीं था। वो ये बात खत्म, उसको लग रहा था कि ये तो मुझे हमेशा से आता था उड़ना। ऐसा लगता है ना, जब आप कोई चीज़ सीख जाते हैं फिर आपको वो वक्त याद नहीं आता जब आपको वो चीज़ नहीं आती थी, तो वही भी भूल चुका था। एंड commended himself to die and soar and curve and shrieking loudly, shrieking shrilly। और सीगल्स बहुत तेज शोर मचाते हैं, चैं 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 चैं। तो ये सारे करतब, जो करतब इसके भाई बहन कर रहे थे, शोर करना, कर्व करना, कोण बना के उड़ना, अपने पंख, एक पंख ऊपर एक पंख नीचे, सारे काम करने लगा, जोर जोर से शोर मचा रहा था। ही वॉज नियर द सी नाउ, फ्लाइंग स्ट्रेट ओवर इट। और वो समुद्र में के ऊपर था, सीधे उसके ऊपर उड़ रहा था। फेसिंग स्ट्रेट आउट ओवर द ओशन, सीधे समुद्र की तरफ। He saw vast green sea beneath him, with little ridges moving over it, and he turned his beak sideways and cawed amusedly। क्या उड़ रहा था, उड़ के इधर उधर देख रहा था और अम्यूज हो रहा था। ये इतने दूर कभी गया नहीं होगा ना, पहली बार उड़ा था। तो अब उसके नीचे हरे रंग का बड़ा भयंकर मॉन्स्ट्रस सी ये सामने था उसके, और देख के अम्यूज हो रहा था। अम्यूज मतलब खुश हो रहा था, आश्चर्यचकित होते हुए खुश हो रहा था। His parents and his brothers and sister had landed on this green flooring ahead of him। उसके भाई बहन माँ बाप पहले ही जा चुके थे उस ग्रीन फ्लोरिंग पे। उसको ग्रीन फ्लोरिंग जैसी लगती है ना, ग्रीन फ्लोर है। समुद्र हरा था और वो उनके लिए फ्लोर जैसा लग रहा था। They were beckoning to him, calling shrilly। वो उसको बुला रहे थे, श्रिल्ली बुला रहे थे। उनकी आवाज़ बहुत श्रिल होती है, बताए ना, चाय चाय काए काए करते रहते हैं, बहुत श्रिल आवाज़ होती है। द बेकनिंग टू हिम, उसको बुला रहे थे श्रिल आवाज़ में, कर्कश आवाज़ में। He dropped his legs to stand on the green sea. His legs sank into it. He screamed with fright and attempted to rise again, flapping his wings। तो उसने भी चाहा कि वो समुद्र के पानी के ऊपर बैठ जाए, लेकिन उसके पाँव डूब रहे थे और इसके कारण वो चिल्लाया, डर के कारण चिल्लाया और फिर से अपने पंख हिला के उड़ने लगा। बट ही वॉज टायर्ड एंड वीक एंड हंगर एंड ही कुड नॉट राइज, एग्जॉस्टेड बाय द स्ट्रेंज एक्सरसाइज। और लेकिन अब वो उड़ नहीं सकता था, खाया तो उसने था नहीं, उसको अभी भी मछली मिली थी नहीं। उसकी माँ देने आई थी, तब तक तो वो उड़ने लगा, तो भूख से बहुत कमज़ोर हो गया था, इस कारण अब वो उड़ नहीं सकता था। बहुत अजीब उसको लग रहा था कि ये कर क्या रहा हूँ मैं। स्ट्रेंज एक्सरसाइज है ना उड़ना। अगर आपको उड़ना सीखना हो अभी अपने हाथों से, तो बहुत आपको स्ट्रेंज लगेगा। कोई भी नई चीज़ जब आप सीखते हैं तो आपको स्ट्रेंज लगती है, तो थक चुका था वो। हिज फीट सैंक इनटू द ग्रीन सी। उसके पाँव हरे रंग के समुद्र में धंस रहे थे, पानी पे बैठने की कोशिश कर रहा था। एंड देन हिज बेली टच्ड इट एंड ही सैंक नो फार्दर, ही वॉज फ्लोटिंग ऑन इट। लेकिन धंस रहे थे, जैसे ही उसकी बेली, उसका पेट पानी में टच हुआ तो उसके बाद वो डूबना बंद हो गया, फिर वो उस पर तैरने लगा। तो सीगल्स पानी पे तैरते भी हैं, पानी के ऊपर बैठ जाते हैं अपने पेट के बल, इतने हल्के होते हैं कि फिर तैरने लगते हैं। He was floating on it, and around him his family was screaming, praising him, and their beaks were offering him scraps of dogfish। He had made his first flight। और जैसे ही वो तैरने लगा उस पे पेट के बल, उसको तैरना भी नहीं आता था, तो वो पैर से बैठने की कोशिश कर रहा था, जबकि उसको पेट के बल बैठता तो तैरने लगता। तो ये भी सीख गया। देखा, आप काम करके काम सीख लेते हैं। इसको भी जब दिक्कत आई तो इसने काम सीखा। उसकी फैमिली उसके बगल में बैठ गई और इसको मछली के टुकड़े देने लगी। डॉग फिश, एक और फिश की तरह छोटी सी फिश होती है जिसको उन्होंने पकड़ा था, उसके टुकड़े इसको देने लगे। तो आज इस सीगल ने अपनी पहली उड़ान भरी थी। देखा कितनी मेहनत लगी पहली उड़ान सीखने में, उसके माँ बाप ने कितनी मदद की। चलिए अब कुछ क्वेश्चन आंसर जो डिस्कस कर सकते हैं उसको डिस्कस कर लेते हैं।
Why was the young seagull afraid to fly? Do you think all young birds are afraid to make their first flight, or are some birds more timid than others? Do you think a human baby also finds it a challenge to take its first steps? बताइए आपको सीगल जो यंग सीगल था जिसकी कहानी है वो उड़ने से क्यों डर रहा था? क्योंकि उसको लगता था कि वो बड़े से समुद्र में ऊपर से नीचे गिर जाएगा, इतना बड़ा समुद्र है और उसके पंख उसका भार इस काबिल है ही नहीं. His wings are not capable to fly. His wings cannot support his body. He was afraid that his wings could not support his body and he would fall down. This is why he was afraid to fly. और आपको लगता है कि सारी चिड़िया को उड़ने में डर लगता होगा? बिल्कुल लगता होगा, बड़ी मेहनत लगती है. कोई भी काम पहली बार करने में किसी को भी डर लग सकता है. Do you think a human baby also finds it a challenge to take its first step? तो ये बात भी सच है. कोई भी ह्यूमन बेबी को भी डर लगता होगा ना अपने पहले स्टेप्स लेने में. डर गिर जाएगा. कोई भी बच्चे को आप देखिए तो बिना पकड़े अपना पाँव सीधा खड़ा नहीं होता जब चलना सीखता है. तो लिखिएगा यस, वी थिंक अ ह्यूमन बेबी ऑल्सो फाइंड्स इट अ चैलेंज टू टेक इट्स फर्स्ट स्टेप बिकॉज इट इज़ हिज फर्स्ट टाइम एंड ही डज नॉट नो हाउ टू वॉक. सेकेंड क्वेश्चन है द साइट ऑफ द फूड मैडेंड हिम. व्हाट डज दिस सजेस्ट? What compelled the young seagull to finally fly? तो भूख के कारण ही उड़ा था ना. लिख दीजिएगा वो सारी कहानी कि द साइट ऑफ फूड मैडेंड हिम. ये इन्वर्टेड कॉमा में लिख के इट मीन्स दैट ही वॉज वेरी हंग्री एंड कुड नॉट रेजिस्ट फूड एनी मोर. They were beckoning to him, calling shrilly. Why did the seagull's father and mother threaten him and cajole him to fly? तो उसके माँ बाप क्यों उसको डरा रहे थे, धमका रहे थे, उसको मना रहे थे कि वो उड़े? बिकॉज फ्लाइंग इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट इन अ बर्ड्स लाइफ. इन ऑर्डर टू कैच फिश द सीगल हैड टू लर्न हाउ टू फ्लाई. ये सारी बातें लिख दीजिएगा. माँ बाप क्यों उड़ना सिखा रहे थे? उसको उड़ना होगा, एक जगह से दूसरी जगह जाना होता है. ही हैड टू गो फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर टू कैच फिश, टू फ्लाई अलॉन्ग विद द फैमिली. एक परिवार पूरा एक जगह से दूसरी जगह शिफ्ट होगा तो भी उड़ के जाना होगा. उठा के तो ले नहीं जाएंगे सीगल दूसरे सीगल को. हैव यू एवर हैड सिमिलर एक्सपीरियंस वेयर योर पेरेंट्स एनकरेज्ड you to do something that you were too scared to try? Discuss this in parts or groups. तो आप भी बताइए आपके माँ बाप ने कभी आपको इनकरेज किया है? आप कभी साइकिल सीखने गए हो, आपको डर लग रहा होगा, इनकरेज कैसे किया आपको? वो सारी स्टोरी लिख दीजिए. आप कभी क्रिकेट खेल रहे हो, आपके पापा ने आपको क्रिकेट सिखाया हो, आपके भाई ने आपको क्रिकेट सिखाया हो, बॉल करना, बैट करना, तो डर लगता है तेज़ बॉल आएगी, स्पिन करेगी. तो ये सारे आप अपने एक्सपीरियंसेस इस आंसर में लिख सकते हैं. In the case of bird flying, it seems a natural act and a foregone conclusion that it should succeed. In the examples you have given, in answer to the previous question, was your success guaranteed or was it important for you to try, regardless of a possibility of failure? तो जैसे चिड़िया तो मान लीजिए उसका उड़ना उसका नेचुरल हैबिट है, ठीक है ना. अगर वो उसमें हमको लगता नहीं है कि कोई चिड़िया उड़ नहीं पाएगी. एक बार नहीं उड़ता ये सीगल, दूसरी बार कोशिश में उड़ जाता, तीसरी बार में उड़ जाता. लेकिन आपने जो पिछले क्वेश्चन के आंसर में दिया है, मान लीजिए साइकिलिंग का दिया है कि आपने यू हैव लर्नड अबाउट साइकिलिंग, सो देयर मस्ट बी अ पॉसिबिलिटी ऑफ फेलियर. आप हो सकता है कि साइकिलिंग नहीं भी सीख पाते, किसी के साथ भी हो सकता है कि साइकिलिंग नहीं ही सीख पाए कोई. तो आपको क्या लगता है कि फेलियर के चांसेस के बगैर क्या फिर ट्राई ही नहीं करना चाहिए कि बोले ये तो नेचुरल है नहीं, हम ट्राई नहीं करेंगे? नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं होना चाहिए. नो, वी शुड नेवर थिंक अबाउट द पॉसिबिलिटी ऑफ फेलियर. ट्राइंग इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट. इस आधार पे इस क्वेश्चन का आंसर लिखिएगा कि वन शुड ऑलवेज ट्राई विदाउट कंसिडरिंग द पॉसिबिलिटी ऑफ फेलियर. ट्राइंग इज़ मोर इम्पॉर्टेंट देन फेलिंग और विनिंग. ठीक है. प्रोग्रेशन मॉडल ऑफ एरोप्लेन्स आप बना सकते हैं, मॉडल्स ऑफ मोटर कार्स आप बना सकते हैं. आप देखिए अगर आपको इंटरेस्ट है इन चीज़ों में तो ज़रूर बनाइए. किस किस तरीके से जब पहले एरोप्लेन्स बनना शुरू हुए तो कैसे बने, उसके बाद कैसे कैसे उनमें तरक्की आई. आज के एरोप्लेन्स और जो पहले एरोप्लेन्स बने थे उनमें कितना अंतर है, उस बीच में कई तरह के एरोप्लेन्स बने होंगे.
ऐसे ही मोटर कार्स है, बर्ड्स एंड देयर विंग स्पैन है, माइग्रेटरी बर्ड्स ट्रेसिंग देयर फ्लाइट्स है। कैसे होती हैं ये चीज़ें कि माइग्रेटरी बर्ड जो कई देश पार करके, कई समुद्र पार करके यहाँ अगर इंडिया में आती हैं तो इंडिया से फिर वापस कैसे जाती हैं, उनको याद कैसे रहता है। इन सारी चीज़ों के बारे में आप पढ़ सकते हैं। ये बहुत इंटरेस्टिंग है। एरोप्लेन्स कैसे तरक्की किए, पहली एरोप्लेन जब बने और अब तक एरोप्लेन में कितने बदलाव आए हैं, मोटर कार्स में कितने बदलाव आए हैं। बर्ड्स के विंग स्पैन, पहले कितने बड़े विंग स्पैन होते थे, अब भी बड़े विंग स्पैन वाली भी चिड़िया होती हैं, छोटे विंग स्पैन वाली भी चिड़िया होती हैं। उनमें क्या फ़र्क होता है, उनसे उनके उड़ने के तरीक़ों में क्या फ़र्क है, इन चीज़ों के बारे में पता लगाइए। ये काफ़ी इंटरेस्टिंग है। अब हम इसके सेकंड पार्ट में दी ब्लैक एरोप्लेन में बात करेंगे। ये चैप्टर काफ़ी इंटरेस्टिंग था। चलिए, थैंक यू वेरी मच। सेकंड पार्ट में फिर बात करेंगे।